नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कंपटीशन वाई के स्टडी में। और हम आपके लेकर आए हैं बायोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक सूक्ष्म जीव। तो सूक्ष्म जीवों से जितने प्रश्न बनते हैं आज हम उनको देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है, जीवाणु का साब में घटकों की संख्या होती है 3 होती है। जीवाणु का साब जो होता है उसमें घटकों की संख्या 3 होती है। नोट, फ्लैगेलम एक सुपर मोलिकुलर संरचना है जो विभाजित है फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरस के व्यास की आकार की सीमा कितनी होती है? 20 से 200 सेंटीमीटर। बैक्टीरिया के संबंध में PPLO का पूर्ण रूप है प्लेयरो निमोनिया लाइका ऑर्गनिजमस। प्लेयरो निमोनिया लाइक ऑर्गनिजमस। कचड़े को सरल अकार्बनिक पदार्थों में निम्नीकरण किया जा सकता है कवक एंजाइम द्वारा। माइक्रोबियल गोंद एक प्रकार का जैंथन गोंद है। जैंथन गम बैक्टीरिया द्वारा निर्मित होता है जो है जैंथोमोनास कंपेस्ट्रिस। जैंथोमोनास कंपेस्ट्रिस। नमी और आर्द्रता जो सूक्ष्म जीवों के विकास की अनुमति देती है, जिम्मेदार है संग्रहित भोजन के खराब होने के लिए। पुकीनिया एक प्रजाति है कवक की। वायरस में अभाव होता है कोशिकीय संरचना का। अमीबा द्वारा गति और भोजन ग्रहण करने के लिए उपयोग किया जाने वाला अस्थायी उंगली जैसे प्रक्षेपणों को कहा जाता है स्यूडोपोडिया। खमीर जिसका उपयोग मादक पेय पदार्थों के निर्माण में किया जाता है सच्चारोयस सर्विसिए। सच्चारोयस सर्विसिए। श्वसन के दौरान यीस्ट द्वारा उत्पादित गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। वायरस आमतौर पर बने होते हैं प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से। सिलिएट अथवा सिलियोफोरा सदस्य हैं संघ प्रोटोजोआ के। सूक्ष्म जीव जो रासायनिक अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करने के लिए सरल कार्बोहाइड्रेट का उपयोग करते हैं खमीर। वसा और शर्करा की क्रीमिंग, अंडे की सफ़ेदी को फेंटना आदि उदाहरण है यांत्रिक खमीरीकरण का। पैरामीशियम एक प्रजाति है प्रोटोजोआ की। पेनिसिलियम एक मृतोपजीवी कवक है। वे सूक्ष्मजीव जो पादप प्लवकों को खाते हैं और उसके बाद मछलियां उन्हें भोजन के रूप में प्रयोग में लाती हैं प्राणी प्लवक जूप्लांक्टन। वायरस आमतौर पर बने होते हैं प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से। सिलिएट अथवा सिलियोफोरा सदस्य हैं संघ प्रोटोजोआ के। सूक्ष्म जीव जो रासायनिक अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करने के लिए सरल कार्बोहाइड्रेट का उपयोग करते हैं खमीर यीस्ट। वसा और शर्करा की क्रीमिंग, अंडे की सफ़ेदी को फेंटना आदि उदाहरण हैं यांत्रिक खमीरीकरण के। पैरामीशियम एक प्रजाति है प्रोटोजोआ की। पेनिसिलियम एक मृतोपजीवी कवक है। वे सूक्ष्मजीव जो पादप प्लवकों को खाते हैं और उसके बाद मछलियां इन्हें भोजन के रूप में प्रयोग में लाती हैं प्राणी प्लवक जूप्लांक्टन। बैक्टीरिया में किस प्रकार का अनुकूलन देखा जाता है जब वे विभिन्न प्रकार की मोटी भित्ति वाले बीजाणु बनाते हैं सस्पेंड। वह एक कोशिकीय जीव जो भोजन को कोशिका झिल्ली से आच्छादित कर अवशोषित करता है अमीबा। क्रीम, पनीर और दूध को खराब करने वाला बैक्टीरिया है बैसिलस सेरियस। शर्करा को एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करने वाले जैव औद्योगिक प्रक्रिया है एल्कोहलिक किण्वन। दांतों में सड़न होती है बैक्टीरिया के कारण।
शुगर ईटिंग फंगस कहा जाता है यीस्ट। मेलाटोनिन किसके प्रवेश को रोकने के लिए कोशिकाओं में प्रोटीन को एनकोड करता है? वायरस। कुस्कुटा उदाहरण है परजीवी का। तंतु, हुक और आधारीय शरीर तीन भाग हैं जीवाणु कशाभिगा के। शरीर के पसीने से दुर्गंध आने का कारण है बैक्टीरिया। जब बैक्टीरिया की सेल एनवेलप के चारों ओर ग्लाइकोकैलिक्स एक ढीली और असंगठित आवरण बनाता है तो इसे सामान्यतः कहा जाता है स्लाइम लेयर। यीस्ट को वर्गीकृत किया जाता है कवक जगत के सदस्य के रूप में। प्लाज्मिड डीएनए का कार्य कुछ विशिष्ट फिनोटाइपिक लक्षण प्रदान करना है जीवाणु को। वह घटना जो केवल प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है मीसोसोम। सैक्रोमाइसिस सेरेविसिया का उपयोग आमतौर पर क्या बनाने के लिए किया जाता है? ब्रेड। एस्परगिलस राइजोपस म्यूकर का संबंध है कवक जगत से। अमीबा उदाहरण है प्रोटोजोआ का। अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है स्यूडोपोडिया की सहायता से। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित होता है कवक में। ड्यूटेरोमाइसेट्स को आमतौर पर जाना जाता है अपूर्ण कवक के रूप में। ई कोलीफॉर्म बैक्टीरिया उपस्थित होते हैं मल पदार्थ में। HIV उदाहरण है विषाणु का। ऐसा एक कोशिकीय जीव जिसका एक निश्चित आकार होता है एक विशिष्ट स्थान पर भोजन ग्रहण करता है और भोजन को उस स्थान तक ले जाने के लिए सीलिया जैसे बालों का उपयोग करता है पैरामीशियम। अमीबा अपने नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों को नष्ट करता है सरल विसरण द्वारा। वे सूक्ष्म संक्रामक कारक जो तब तक निष्क्रिय रहते हैं जब तक उन्हें कोई परपोषी नहीं मिल जाता। विषाणु। ब्रेड को फूलने के लिए उसमें मिलाई जाने वाली सामग्री है खमीर। कॉक्सी बैक्टीरिया का आकार होता है गोलाकार। सूक्ष्म जीव जो कार्बनिक पदार्थों के विघटन का कारण बनते हैं बैक्टीरिया। नीले हरित शैवाल में होती है थाइलेकोइड झिल्ली। ऐसे जीवाणु जो रेफ्रिजरेटर के अंदर भी उपज सकते हैं और घातक विषाक्त पदार्थ उत्पन्न कर सकते हैं क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। पोलियोमेलाइटिस होता है विषाणु द्वारा। हॉट स्प्रिंग्स गहरे समुद्र, थर्मल वेंट और बर्फ जैसे रहने योग्य निवास स्थान हो सकते हैं बैक्टीरिया के। अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है? द्विविभाजन। एगेरिकस एक उदाहरण है मशरूम का। पैरामीशियम, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा उदाहरण हैं एक कोशिकीय जीवों के। किस तरह के भोजन करने से खाद्य विषाक्तता होती है? सूक्ष्म जीवों द्वारा विकारित। खमीर में प्रचुर मात्रा में होता है विटामिन बी। अमीबा का प्रजनन होता है द्विखंडन द्वारा। राइजोपस प्रजाति है कवक की। अमीबा में जल की मात्रा बनाए रखने के लिए उत्तरदायी संरचना है संकुचनशील रसधानी। अमीबा भोजन ग्रहण करता है शरीर की संपूर्ण सतह द्वारा। पेनिसिलियम एक मृतोपजीवी कवक है। भोजन में वे यौगिक जो लाभकारी आंत सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को प्रेरित करते हैं वह कहलाते हैं प्रीबायोटिक्स। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना और ट्रिपेनोसोमा उदाहरण हैं प्रोटोजोआ के। जलीय सूक्ष्मजीव जो फाइटोप्लैंक्टन खाते हैं और फिर दूसरे के लिए भोजन बन जाते हैं प्राणी प्लवक जूप्लांक्टन। बैक्टीरिया, प्रोटिस्ट और यीस्ट एक कोशिकीय जीव हैं। सजीव एवं निर्जीव जगत की सीमा रेखा पर स्थित सूक्ष्म जीव कहलाते हैं वायरस, विषाणु। एक जीवाणु जो स्वाभाविक रूप से पाचन तंत्र और मूत्र पथ में पाया जाता है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ आदि जीव
जो मनुष्यों में बीमारियों का कारण बनते हैं कहलाते हैं रोगजनक। वह कवक जिसका उपयोग किण्वन प्रौद्योगिकी में किया जाता है सैक्रोमाइसेस। सैक्रोमाइसेस एक कोशिकीय जीव जो अपना आकार बदल सकता है अमीबा। अमीबा में मौजूद उंगली जैसे प्रक्षेपण जो भोजन ग्रहण करने और गति करने में मदद करते हैं कहलाते हैं पादहाव यानी स्यूडोपोडिया। शैवाल, जीवाणु तथा प्रोटोजोआ उदाहरण हैं एक कोशिकीय जीव के। ऐसे जीव का उदाहरण जो भोजन को अपने शरीर के बाहर तोड़ता है और फिर उसे अवशोषित करता है राइजोपस। पेनिसिलियम उदाहरण है कवक का। वह प्रक्रिया जिसमें जीवाणु और कवक एंजाइम अपरद को कार्बनिक पदार्थों में विघटित करते हैं अपचय। राइजोपस, मोल्डस, मशरूम, यीस्ट, पेनिसिलियम और म्यूकर उदाहरण हैं मृत जीवी के। जीवाणु में एक अस्पष्ट केंद्रक प्रदेश होता है जिसमें केंद्रकीय झिल्ली नहीं होती और केवल प्रोटीन रहित डीएनए होता है। ऐसे क्षेत्रों कहते हैं केंद्रकाव। केंद्रकाव प्रकाश संश्लेषक प्रोकैरियोटिक जीवाणु में क्लोरोफिल संबंधित है झिल्लीदार पुटिकाओं से। कवक में मौजूद धागे जैसी संरचना को कहा जाता है हाइफी। प्रकाश संश्लेषक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में क्लोरोफिल का संबंध होता है झिल्लीमय पुटिकाओं से। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है माइकोप्लाज्मा। मीथेनोजोएनिक जीवाणु संबंधित है आर्की बैक्टीरिया से। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बीच अंतर के लिए जिम्मेदार है कोशिका भित्ति। जीवाणु भोजी एक विषाणु है जो संक्रमित करता है जीवाणु को। डूबने से होने वाली जीवों के समूह की मृत्यु की पहचान करने में महत्वपूर्ण है डायटम। सेल, दांत या तेल बिंदुक आदि के पृष्ठ पर संचित सूक्ष्मजीव कहलाती हैं जैव फिल्में। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे एंजाइम और हार्मोन से बनने वाले प्रश्नों को इसी वीडियो के अंदर। तो चलिए, तो आपका पहला प्रश्न है पैराथायराइड हार्मोन का अपर्याप्त स्तर और रक्त में कैल्शियम की मात्रा कम होने से होता है हाइपोकैल्सीमिया। टाइलिन एंजाइम स्रावित होता है लाल ग्रंथियों से। पेप्सिन एंजाइम स्रावित होता है गैस्ट्रिक चीफ सेल्स से। एल्कलाइन फॉस्फेटेज का स्राव होता है यकृत, हड्डी, गुर्दे और छोटी आंत से। माल्टेज का स्राव होता है छोटी आंत से। जैव उत्प्रेरक के लिए दूसरा शब्द है एंजाइम। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन निर्मित होता है पीयूष ग्रंथि के द्वारा। मेलाटोनिन नामक हार्मोन स्रावित होता है पीनियल ग्रंथि के द्वारा। पीनियल ग्रंथि के द्वारा एक एंजाइम जो मांस को कोमल बनाने का कार्य करता है पपाइन। सेब के टुकड़े का रंग किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण खराब हो जाता है पॉलीफेनोल ऑक्सीडेज। लार में पाए जाने वाला एंजाइम है टाइलिन। वह पेप्टाइड हार्मोन जो लैंगरहैंस के अग्न्याशयी आइलेट्स की बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है इंसुलिन। आरएनए प्राथमिक संश्लेषण में सहायता करने वाला एंजाइम है आरएनए प्राइमेज। आरएनए के डबल हेलिक्स को खोलने के लिए उत्तरदायी एंजाइम है हेलिकेज। न्यूक्लियोटाइड पॉलीमराइजेशन में मदद करने वाला एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज। एंजाइम जो नए डीएनए खंड के 3 सिरे को पिछले खंड के 5 सिरे से जोड़ता है डीएनए लिगेज। प्याज छीलते समय आँखों में आंसू लाने वाला एंजाइम है एलिनेज। माल्टेज और एमाइलेज एंजाइम पाए जाते हैं लार में। एमाइलेज स्टार्च को परिवर्तित कर देता है शर्करा में। स्ट्रिप्सिन एंजाइम जो वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तित करता है स्रावित होता है अग्न्याशय से। थायराइड हार्मोन थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए एक आवश्यक खनिज है आयोडीन। अग्न्याशयी रस में मौजूद वह एंजाइम जो वसा को
वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ने में मदद करते हैं लाइपेज। जीवाणुवीय एवं कवकीय एंजाइम को तोड़कर अपरद को सरल अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है अपचय। पेप्सिन और ट्रिप्सिन ऐसे एंजाइम हैं जो पाचन में मदद करते हैं प्रोटीन के। लैक्टोफेरिन, लैक्टोपेरोक्सीडेज और लाइसोजाइम रोगाणुरोधी एंजाइम मौजूद होते हैं दूध में। फलों और सब्जियों में होने वाला ऑक्सीकरण जो उन्हें भूरा बना देता है किस एंजाइम के कारण होता है? पॉलीफेनोल ऑक्सीडेज। लार में एक एंजाइम होता है जैसे कहते हैं लिंगुअल लाइपेस। ग्लूकागन एक पेप्टाइड हार्मोन है जो उत्पन्न होता है अग्न्याशय द्वारा। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट असे, जिसे हम एलिसा कहते हैं, इस तकनीक का उपयोग किस रोग का पता लगाने में किया जाता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम यानी एड्स का। कहने का मतलब ये है जो हम एलिसा टेस्ट कराते हैं लैब में जाकर डॉक्टरों के पास, उससे किसकी जांच होती है? वो होती है आपकी एड्स की। और एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। मेलाटोनिन हार्मोन स्रावित होता है मस्तिष्क द्वारा। वह हार्मोन जो नींद जागरण चक्र को नियंत्रित करता है मेलाटोनिन। वे पदार्थ जो प्रतिरक्षा प्रणाली के विरुद्ध एंटीबॉडी उत्पन्न करते हैं कहलाते हैं एंटीजन। कोलेजन एक प्रकार है प्रोटीन। इंसुलिन स्रावित होता है अग्न्याशय द्वारा। इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है डायबिटीज मेलिटस। स्टार्च को सरल शर्करा में तोड़ने वाला एंजाइम है एमाइलेज। व्यक्ति के बहुत क्रोधित, शर्मिंदा या चिंतित होने पर शरीर को तनाव के अनुसार समायोजित करने में मदद करने वाला हार्मोन है एड्रेनालिन। राइस ब्राउन ऑयल के स्थिरीकरण में उपयोगी एंजाइम है लाइपेज। भूख बढ़ाने वाला हार्मोन है ग्रेलिन। मानव वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है पीयूष ग्रंथि के एंटीरियर लोब से। पाचन के दौरान गैस्ट्रिक ग्रंथियाँ पेप्सिन एंजाइम उत्पन्न करती हैं जो पाचन करती हैं प्रोटीन का। एंजाइम है जैविक उत्प्रेरक। अल्फा एमाइलेज एंजाइम उपस्थित होता है मानव की लार में। जिबरेलिन्स एब्सिसिक अम्ल एथिलीन है पादप हार्मोन। थाइमस ग्रंथि सक्रिय रहती है केवल युवावस्था तक। रक्त शर्करा को बहुत कम होने से बचाने वाला हार्मोन है ग्लूकागोन। हार्मोन सामान्यतः अनुपस्थित होते हैं बैक्टीरिया में। जल में मेढक द्वारा थायरॉक्सिन हार्मोन का उत्पादन किसकी उपस्थिति कारण होता है? आयोडीन की। प्रकाश के संपर्क में आने पर कौन सा हार्मोन पौधे की कोशिका वृद्धि में मदद करता है? ऑक्सिन हार्मोन। वृद्धि हार्मोन वृद्धि प्रवर्तक के अतिरिक्त होते हैं वृद्धि अवरोधक भी। पौधों के बौनेपन को किससे उपचारित करके नियंत्रित किया जा सकता है? जिब्रेलिक अम्ल से। कार्बनिक यौगिक जो शारीरिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करने वाले पौधों द्वारा संश्लेषित नियामक है फाइटो हार्मोन। पौधों का सार्वभौमिक प्राकृतिक ऑक्सीजन है IAA यानी इंडोल 3 एसिटिक एसिड। थायरॉयड हार्मोन का मुख्य घटक है आयोडीन। एस्ट्रोजन उदाहरण है डिम्ब ग्रंथि हार्मोन्स का। पेप्सिन एक प्रोटीन विभाजन एंजाइम है। एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है लार में। प्रमुख महिला हार्मोन है एस्ट्रोजन। कैल्सीटोनिन हार्मोन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि द्वारा। जब रक्त में कैल्शियम का स्तर बढ़ जाता है तो थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन होता है कैल्सीटोनिन। ट्रिप्सिन एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है जो स्रावित होता है छोटी आंत में। स्तनपान कराने वाली माँ के दूध में पाया जाने वाला हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन। किसी जीवित जीव द्वारा उत्पादित पदार्थ जो एक विशिष्ट जैव रासायनिक अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है उसे कहा जाता है एंजाइम। वह हार्मोन जो आपातकालीन स्थिति में हमारी प्रतिक्रिया को सक्षम बनाता है एड्रेनलिन। शुद्ध क्रिस्टलीय रूप से पृथक किया गया पहला एंजाइम था यूरेज। स्तनधारियों में हृदय की धड़कन बढ़ाने वाला हार्मोन है एड्रेनालाइन। स्तनधारियों के पेट की दीवार से
स्रावित होने वाले प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम को कहा जाता है पेप्सिन। महिला यौन लक्षणों के विकास के लिए उत्तरदायी हार्मोन है एस्ट्रोजन। स्टार्च के जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है एमाइलेज। जीवित जीवों में जैविक उत्प्रेरक कहलाते हैं एंजाइम। एंजाइम लाइपेज उत्पादित होता है अग्न्याशय द्वारा। पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिश्रित होने वाला पहला एंजाइम है एमाइलेज। अग्न्याशय के लैंगरहैंस के आइलेट्स की बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित हार्मोन है इंसुलिन। वह कोशिका जो मनुष्य में एंड्रोजन हार्मोन स्रावित करती है लेडग कोशिका। रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम है थ्रोम्बिन। मानव शरीर में रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है पैराथायराइड हार्मोन। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड उत्तेजक हार्मोन TSH। अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे आनुवांशिकी और विकास से बनने वाले प्रश्नों को। आनुवांशिकी और विकास से बनने वाले प्रश्नों को देखेंगे इसमें इसी वीडियो में। साथ ही साथ चलते हैं। तो आपका प्रश्न है पॉलीमरेज, प्राइमेज, हेलिकेज, DNA लीगेज और टोपोइजोमेरेज कुछ ऐसे एंजाइम हैं जो शामिल होते हैं DNA प्रतिकृति प्रक्रिया में। वह चरण जहाँ गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों तक पहुँचते हैं और DNA के पतले धागों में खोलते हैं, धुरी के तंतु गायब हो जाते हैं और परमाणु झिल्ली के फिर से प्रकट होती है टेलोफेज। मूल सिद्धांत के अनुसार mRNA संश्लेषण को कहा जाता है अनुलेखन ट्रांसक्रिप्शन। बीटी कपास उदाहरण है आनुवांशिक रूप से संशोधित पौधे का। वह उद्योग जो बिक्री के लिए पौधों और जानवरों की प्रजातियों का प्रजनन और गुणन करता है आनुवांशिकी उद्योग। आनुवांशिकता की मूल भौतिकी एवं क्रियात्मक इकाई है जीन। जीन एक खंड है DNA का। आनुवांशिकी का जनक है ग्रेगर जोहान मेंडल। मनुष्य में लिंग निर्धारण आधारित है XX और XY प्रणाली पर। वह जीव जिसमें लिंग आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है घोंघा। वंशानुगत पदार्थ DNA मौजूद होता है न्यूक्लियस में। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड DNA के खोजकर्ता हैं जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक। मेंडल के प्रयोग में F2PD में फेनोटाइपिक अनुपात था 9:3:3:1। 9:3:3:1। मेंडल के प्रयोग में F2PD में जीनोटाइपिक का अनुपात था 1:2:1। 1:2:1। मेंडल द्वारा अपने प्रयोग के लिए चुने गए पौधे का नाम था पाइसम सैटिवम, मटर का पौधा। दोस्तों पाइसम सैटिवम जो है मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम है, ध्यान रखना पाइसम सैटिवम। पेपर में ऐसे ही पूछ सकता है मेंडल द्वारा अपने प्रयोग के लिए चुने गए मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो पाइसम सैटिवम। TWW जीनोटाइप वाले पौधे द्वारा निर्मित TW युग्मकों का प्रतिशत होता है 25%। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा DNA में दिए गए निर्देशों को एक कार्यात्मक उत्पादक में परिवर्तित किया जाता है कहलाता है सेंट्रल डॉगमा। DNA प्रतिकृति, mRNA प्रतिलेखन, प्रोटीन स्थानांतरण का सही क्रम है सेंट्रल डॉगमा के लिए। मानव में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं 23। होमोसेपियंस शब्द किसके द्वारा दिया गया है, कार्ल लिनियस। आनुवांशिकी में मेंडल की सफलता के मुख्य कारणों में से एक है संतति की संख्यात्मक गणना। जब बच्चे को X गुणसूत्र वंशानुक्रम से प्राप्त होता है तो पैदा होने वाली संतान होगी लड़की। एक अर्ध तरल पदार्थ जिसमें DNA और RNA संश्लेषण और कार्य को सुविधाजनक बनाने वाले एंजाइम होते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म।
सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवांशिकता का सिद्धांत दिया था ग्रेगर मेंडल ने। जीन किसकी गतिविधि के माध्यम से लक्षणों को नियंत्रित करते हैं? हार्मोन की। लिंग निर्धारण में मौजूद जीन कहलाते हैं एलोसोम। गुणसूत्र की खोज की गई थी वाल्थर फ्लेमिंग 1882 द्वारा। लिंग गुणसूत्रों का एक आदर्श जोड़ा पाया जाता है महिलाओं में। बच्चे का जैविक लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? क्रोमोसोम के। ऑटोसोम्स है समजात गुणसूत्र। डीएनए अनुक्रम में जीन को चिह्नित करने की प्रक्रिया है एनोटेशन। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीन में एन्कोड की गई जानकारियों एक फंक्शन में परिवर्तित कर दिया जाता है जीन अभिव्यक्ति। गुणसूत्र स्थित होते हैं केंद्रक में। चूहे में गुणसूत्रों के जोड़ों की संख्या होती है 21। मेंडल ने क्या उजागर करने के लिए 7 अलग अलग लक्षणों का अध्ययन किया? वंशानुक्रम का सार्वभौमिक सिद्धांत। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उप इकाई संरचना है 50S और 30S। आयनीकृत विकिरण जीवित कोशिकाओं में परमाणु को प्रभावित करता है और नुकसान पहुंचाता है आनुवंशिक पदार्थ डीएनए को। जीन वाहक होते हैं वंशानुक्रम पदार्थ के। वंशागति प्रतिरूप के अध्ययन से संबंधित शाखा है जेनेटिक्स। प्रत्येक प्रोटीन के लिए होता है एक विशेष जीन। जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करके किसी जीव के जीन में प्रहस्तन किया जाता है आनुवांशिकी इंजीनियरिंग में। आनुवांशिक रूप से संशोधित जीएम फसल किसकी खेती भारत में कानूनी रूप से की जाती है? बीटी कपास। प्रभाविकता का नियम विसंयोजन नियम स्वतंत्र अपव्यूहन नियम है मेंडल के वंशानुक्रम के 3 नियम। प्रभाविकता का नियम, विसंयोजन का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम मेंडल के वंशानुक्रम के 3 नियम हैं। किस जीव में केंद्रक डीएनए का पूर्ण समूह कहलाता है? जीनोम। मानव प्रजाति की आनुवांशिक जड़ें हैं अफ्रीका में। यदि किसी पौधे को जीनोटाइप TTR है तो उसका फेनोटाइप होगा बौना और गोल। मेंडल प्रयोग के प्रमुख गुण हैं गोल फली, हरी फली, गोल बीज। मेंडल के प्रयोग में झुर्रीदार बीज हैं अप्रभावी गुण। जीवित जीवों में प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना स्रोत है डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। मानव विकास के अध्ययन से पता चलता है कि हम सभी एक प्रजाति के हैं जो विकसित हुई थी अफ्रीका में। कुछ सरीसृपों में लिंग निर्धारण द्वारा किया जाता है तापमान द्वारा। कुछ सरीसृपों में लिंग निर्धारण द्वारा किया जाता है तापमान द्वारा। जिस बच्चे को Y गुणसूत्र वंशानुक्रम में मिलता है वो होगा लड़का। वह अणु कणिका जो संतानों द्वारा किसी गुण की वंशानुक्रम को नियंत्रित करता है पितृ और मातृ डीएनए। एक गुण के 2 अलग अलग प्रारूपों के साथ 2 पौधों का संयोजन होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। डाउन सिंड्रोम एक उदाहरण है गुणसूत्र संबंधी विकार का। किसी जीव के आधार युग्म अनुक्रम में परिवर्तन की प्रक्रिया कहलाती है उत्परिवर्तन। मनुष्य में उपस्थित गुणसूत्रों के जोड़ों की संख्या होती है 23। किसी व्यक्ति की देखने योग्य विशेषताएं जैसे ऊंचाई, आंखों का रंग और मुद्रा कहलाती है समलक्षणी यानी फिनोटाइप। डीएनए से आरएनए तक आनुवांशिकी जानकारी के प्रवाह की प्रक्रिया को कहा जाता है प्रतिलेखन। गुणसूत्र बने होते हैं डीएनए और प्रोटीन से। किसी विषाणु में उत्परिवर्तन म्यूटेशन का कारण होता है आनुवांशिक पदार्थ में परिवर्तन। एक ही जीन की विभिन्न किस्मों को कहा जाता है एलील्स। गोल्डन राइस आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसल है जिसमें समाविष्ट जीन होते हैं विटामिन ए के जैव संश्लेषण के लिए। बच्चे का लिंग निर्धारण होता है पिता के गुणसूत्रों द्वारा। जीन है एक डीएनए का एक भाग। डीएनए के एक तंतुगुच्छ से आरएनए में आनुवांशिकी सूचना के प्रतिरूपण की प्रक्रिया कहलाती है अनुलेखन ट्रांसक्रिप्शन। प्लवमान जीन जंपिंग जीन्स के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था बारबरा मैक्लिंटॉक ने। डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में शामिल है
एक नाइट्रोजनस क्षारक डीऑक्सीराइबोज शर्करा एवं फॉस्फेट समूह। किसी जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन को कहा जाता है उत्परिवर्तन। डीएनए के दो स्ट्रैंड एक साथ बंधे होते हैं हाइड्रोजन बंध द्वारा। जब एक जीन दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करता है, यह तथ्य कहलाता है बहुप्रभाविता। डीएनए में मौजूद शर्करा को कहा जाता है डीऑक्सीराइबोज। एक ही जीन के विभिन्न प्रारूप कहलाते हैं युग्म विकल्पी। मनुष्यों में गुणसूत्र संख्या 21 की त्रिगुणसूत्रता उत्तरदायी है डाउन सिंड्रोम के लिए। स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णांधता से पीड़ित होते हैं क्योंकि पुरुषों में केवल एक एक्स गुणसूत्र होता है। डाउन सिंड्रोम एक आनुवांशिक विकार है जिसका कारण है गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन। जेनेटिक्स अध्ययन है आनुवांशिकता और विचरण का। मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत आधारित है लैंगिक जनन पर। जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं गुणसूत्र द्वारा। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था ह्यूगो डी ब्रिज ने। आर्कियोपेट्रिक्स का जीवाश्म निरूपित करता है सरीसृपों से पक्षियों की उत्पत्ति के प्रमाण। थैलेसीमिया आनुवांशिक विकारों का एक विषम समूह है जो किसके कम संश्लेषण के परिणामस्वरूप होता है हीमोग्लोबिन HB की अल्फा या बीटा श्रृंखला के। सुनहरे चावल में बीटा कैरोटीन जीन आता है डैफोडिल से। मानव जीनोम का अनुक्रमण सफलतापूर्वक किया गया 2003 में। सबसे पहला ट्रांसजोनिक पौधा था तंबाकू। mRNA का विस्तारित रूप है मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। भारत में गेहूं का जीन बैंक किस पर स्थित है करनाल हरियाणा। विश्व स्तर के प्रोग्राम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का संबंध है मानव जीनों और उनके अनुक्रमों की पहचान एवं मानचित्रण से। गरिमा सेकंड नाम है क्लोन्ड भैंस का। विश्व के प्रथम क्लोन्ड ऊँट का नाम है इंजाज था इंजाज। किसी मनुष्य में एक विशिष्ट जीन की उपस्थिति की जांच के लिए डीएनए का विश्लेषण है जेनेटिक स्क्रीनिंग। जैव सूचना विज्ञान बायो इन्फॉर्मेटिक्स की गतिविधियों के संदर्भ में पद ट्रांसक्रिप्टोम निर्दिष्ट करता है। किसी जीव द्वारा अभिव्यक्त mRNA अणुओं की पूर्ण श्रृंखला। जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी द्वारा कैंसर के इलाज के लिए तैयार की गई औषधि है इंटरफेरॉन। गर्भवती महिलाओं को पहली तिमाही में हरी पत्तेदार सब्जियों की आवश्यकता होती है क्योंकि वे फॉलिक एसिड प्रदान करती हैं जो आवश्यक हैं डीएनए संश्लेषण के लिए। कायिक कोशिका न्यूक्लियर अंतरण प्रौद्योगिकी सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मर टेक्नोलॉजी का एक अनुप्रयोग है जंतुओं के जननीय क्लोनिंग। जर्म लाइन जीन थेरेपी है आनुवांशिक इंजीनियरिंग के जनक हैं पॉल बर्ग। बोलगार्ड फर्स्ट और बोलगार्ड सेकंड प्रौद्योगिकियों का उल्लेख किसके संदर्भ में किया जाता है आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसली पादपों की विकास का। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करके पहला अपराध हल किया गया था इंग्लैंड में। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के आविष्कारक थे एलेक जेफरीज। डीएनए फिंगरप्रिंट का आधार था डीएनए बहुरूपता। डॉली स्कॉटलैंड में रोसलिन इंस्टीट्यूट में बनाया जाने वाला पहला क्लोन एक भेड़ था। प्लवमान जीन जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था बारबरा मैक्लिंटॉक ने। डीएनए को अंतःपात्र इन वित्र बनाया गया था ऑर्थर कॉर्नबर्ग द्वारा। एशिया का प्रथम मानव डीएनए बैंक बना है लखनऊ में। प्लाज्मिड्स का उपयोग किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। डीएनए या आरएनए में 3 न्यूक्लियोटाइड का एक अनुक्रम जो एक विशिष्ट एमिनो एसिड के लिए कोड करता है या प्रोटीन संश्लेषण की शुरुआत या समाप्ति का संदेश कर देता है कोडॉन। बायोचिप में होता है आरएनए डीएनए और प्रोटीन। तो ये थे दोस्तों आपके आज के से बनने वाले प्रश्न हमने करा दिए हैं।
और वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।